हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैश लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलो करते हैं खाने की तैयारी। तो खाने में बनाऊँगी आज मैं आलू की पूड़ी। तो आलू की पूड़ी बनाने के लिए पहले तो मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी। तो चटनी के लिए ये धनिया लेके आई हूँ और फिर हरी मिर्ची लेके आई हूँ, और फिर मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ, और फिर मैं तैयारी करती हूँ पूड़ियाँ बनाने की। तो फिर मैंने ये मसाला भूनूंगी। तो मसाला में लिया है ये साबुत धनिया लिया है, और फिर इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी, 1 चम्मच सौंफ डालूंगी, और फिर इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, और ये सब डाल के और फिर इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। और भूनने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ मैं ये लहसुन। तो लहसुन को छील की और लहसुन की पोथी डाल दी है, तो पोथियों को भी साथ में ही सेक लेती हूँ। और फिर मैं आलू की पूड़ी बनाने के लिए आलू को तो पहले ही बॉईल करके रख दिया था। और मौसम भी बहुत ठंडा है, तो ठंडे मौसम में तो आलू की पूड़ी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, ये चीज़ खाने का मन करता है। तो फिर मैं बच्चों को आज बना के दूंगी आलू की पूड़ी। और ठंडे मौसम में ये चटपटी चीज़ खाने का मन करता है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। और ठंडा मौसम होता है, तो ठंडा मौसम में तो चटपटा खाने का मन करता है। बच्चों का भी करता है, तो बड़ों का भी करता है, सबका ही करता है। और फिर आज तो धूप भी निकली हुई है, मौसम कुछ गर्म ही है। वैसे ठंड तो सुबह बहुत ज़्यादा थी और धुंध भी आई हुई थी, लेकिन ठंडा मौसम, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है। और फिर ये मसाला भुन गया है, और फिर मैं सिलपट्टे पर डाल के इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ। और फिर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और तेल गर्म होगा, एक तरफ तेल गर्म होगा और मैं इसी तरफ ये मसाला बना के तैयार कर लेती हूँ। और लहसुन तो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि लहसुन से अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए। और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची डालूँगी इसमें 3 या 4। तो इसको भी मैं थोड़ा सा दरदरा सा सिलपट्टे पर पीस लेती हूँ इस मसाले के साथ में ही। और फिर ये आलू में डाल के और फिर इसका मसाला बनाएंगे। और इसमें थोड़ी हींग भी डाली है, तो हींग की भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मसाला पीस के तैयार है, और फिर ये आलू है तो आलूओं में डाल लेती हूँ। तो फिर मैं तैयारी करती हूँ चटनी बनाने की। तो चटनी बनाने के लिए पहले तो मैंने ये हरी ली है, और इसमें ही धनिया है, और फिर इसमें डालूँगी ये हरी मिर्ची, 3-4 हरी मिर्ची डालूँगी। और ये हरी मिर्ची डालने के बाद में फिर ये इसमें थोड़ा सा दही डाल की और फिर इस चटनी को पीसूँगी। तो इसमें थोड़ी सी हींग डाली है और नमक डाला है, और फिर ये दही डाल की ये चटनी पीस के तैयार कर लेती हूँ। अगर दही डाल के ये चटनी बनाते हैं तो ये खट्टी मीठी चटनी अच्छी बहुत बनती है। इसमें थोड़ी सी हरी आल डाल देते हैं, तो आल में थोड़ा सा टेक्सचर आता है मीठा मीठा सा, तो ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये आलू की पूड़ी के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आलू के पराठा बनाते हैं तो उनके साथ में भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं आलू की पूड़ी के साथ में ये चटनी बना के दूँगी। और अगर किसी को अचार खाना है तो अचार ले लेंगे, नहीं तो आलू की पूड़ी और ये चटनी और साथ में दही ले लो। फिर मैं इसमें डालती हूँ ये 5-6 कलियाँ लहसुन की, और फिर मैं करती हूँ आटा लगाने की तैयारी। तो आटे में 1 चम्मच नमक डाला है, और फिर कस्तूरी मेथी डाली है, हींग डाली है, अजवाइन डाली है। और फिर मैं माउन के लिए इसमें 2 चम्मच घी डालूँगी। और घी डालने के बाद में फिर मैं ये गर्म पानी है तो गर्म पानी से आटा लगा लेती हूँ। तो आटा लगा के तैयार है। और फिर ये ग्रीन चटनी भी मैंने पहले ही पीस ली थी, और फिर मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। अगर ये चटनी सब्जी के साथ में बना के रखते हैं तो ये साथ में खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी चटनी होती है।
फिर आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और फिर मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची। और लाल मिर्ची डालने मसाला तो मैंने वैसे पहले से ही डाल रखा है। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची डालूँगी और लाल मिर्ची डालने के बाद मैं मिक्स कर देती हूँ। और नमक डालूँगी मैं उस टाइम जब पूड़ियाँ बनानी शुरू करूँगी उसी टाइम में इसमें नमक डालूँगी। फिर मैं करती हूँ पूड़ी बनाने की तैयारी। तो फिर मैंने एक लोई ली है और इसको हाथ से ही दबा दबा के और ऐसे भर लिया है। और फिर अगर आप हाथ से भी बना सकते हो और बेल के भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो हाथ से ही बना लेती हूँ ज़्यादातर। 2 प्रकार से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं और बेल के भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से ही ये पूड़ियाँ बना के तैयार की है। तो मैंने हाथ से भी बना ली और बेल की भी बना ली है। और इसी तरीके से ये पूड़ियाँ बनाते हैं तो ना तो ये फटती है और फूल की बहुत ही अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होती है। ये देखो। अरे भाई, सबसे एक बात और बताती हूँ, मेरे को तो ये पूड़ियाँ चाय के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो फिर तेल गरम हो गया है और फिर मैं पूड़ी तलने के लिए पूड़ी डाल दी है और एक एक पूड़ी करके ही ये तलूँगी। ये देखो फूली फूली पूड़ियाँ कैसी बनी है। तो फिर मैं इसी तरीके से ही सारी पूड़ियों को तल लेती हूँ। ये देखो, ये भी फूली फूली पूड़ियाँ, सभी पूड़ियाँ ही फूल की ऐसे ही तैयार होती है। फिर मैं सबको गरम गरम पूड़ियाँ साथ साथ में बनाती हूँ और साथ साथ में ही खाना खिलाती हूँ। मेरी पूड़ियाँ बन के तैयार है और फिर बच्चे भी साइड में खा रहे हैं। और फिर मैं लगाती हूँ मेरी थाली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राम राम जी।